देवी भागवत पुराण का आप पाठ कर सकती हैं कि आप निवस्त्र आओ मेरे पास, मतलब कि बिना कपड़े पहने आप मेरे पास आओ। और जब आप कपड़े नहीं पहने रहो, ठीक है, ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। जय माता रानी। भाई और बहनों, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि व्रत की संपूर्ण विधि और नियम बताने वाली हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवल भूखे रहने का नाम ही व्रत नहीं होता है, क्योंकि जाने अनजाने में जैसा कि कोरोना काल चल रहा था तो मजबूरीवश कई लोग भूखे रहते थे। तो केवल भूखे रहने का नाम ही व्रत नहीं है। व्रत में कई सारे त्याग करने पड़ते हैं और त्याग के साथ साथ जब हम पूरा दिन भगवान के भजन में व्यतीत करते हैं तभी कहीं ना कहीं हमारा व्रत सही मायने में व्रत कहलाता है। चलिए जानते हैं नवरात्रि व्रत में किन कुछ खास नियमों को हमें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, जब भी आप नवरात्रि व्रत करने की सोच रहे हैं तो 2 दिन पहले ही आपको अपना बिस्तर अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो करना ही होता है, लेकिन अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो भी आपको अपना बिस्तर अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस बिस्तर में आप रोज सोते हैं वह बिस्तर व्रत में सोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो कम से कम आप अपना बिस्तर अच्छी तरह से साफ तो जरूर कर लें। और अगर शास्त्रों की बात की जाए तो व्रत में जो है धरती में सोने के लिए बताया जाता है। तो अगर धरती में सोना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि जीव जंतुओं का भी डर रहता है, तो शास्त्रों में ही काठ के बिस्तर पे सोने की बात कही गई है। काठ यानी कि लकड़ी के बिस्तर पर। तो जो लकड़ी के तखत वगैरह होते हैं, आप बेड में भी सो सकते हैं, लेकिन मुलायम बिस्तर नहीं होना चाहिए। तो बेड में आप जो है अच्छी तरह से साफ करके और ऐसे बिस्तर का उपयोग करें जो ज्यादा मुलायम ना हो। तो इस तरह से आप अपना बिस्तर अलग कर लें। व्रत के दिनों की बात करें तो व्रत में हमेशा हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो कम से कम 5:30 से 6 बजे के बीच में हर हालत में ही उठ जाएं। ज्यादा देर पे आप उठते हैं तो आपके व्रत के लिए ये सही नहीं है। सूर्योदय से पहले ही आपको उठ जाना चाहिए। और अगली बात यह है कि व्रत में जो है अगर आप कोशिश करें कि ब्रश वगैरह ना करें, यानी कि टूथपेस्ट वगैरह उपयोग में ना लें। अगर संभव हो पाता है तो जो शुद्ध लकड़ियां होती हैं, जैसे कि नीम की लकड़ी या फिर कोई भी जिनसे हम दातुन कर सकते हैं, तो वो लकड़ियां आप दातुन करने के लिए उपयोग में लाएं। और अगर ये भी संभव नहीं हो पाता तो कम से कम रोज के ब्रश जो आप उपयोग में लाते हैं उन ब्रशों से आप अपना व्रत का ब्रश अलग कर लें, क्योंकि वो जूठा होता है, उसको तो हम धोते हैं ना कुछ करते हैं। तो ऐसा आपको करना है। अगली चीज है कि व्रत में, जैसे नवरात्रि के व्रत में साबुन वगैरह नहीं लगाना चाहिए। इसका पीछे का रीजन ये है कि जैसे कि बताया जाता है शास्त्रों में कि व्रत में हमें उबटन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं साबुन एक सुगंधित चीज उबटन की तरह ही है, इसलिए साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल आप हाथ भी नहीं धो सकते साबुन निरमा से, ऐसा नहीं है। मतलब सफाई के लिए करना है, आपको शरीर में लगा के स्नान नहीं करना है। तेल वगैरह का अगर आप मतलब त्याग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए कोई इतना ज्यादा वर्जनित नहीं होता है, लेकिन हाँ, सुगंधित तेलों का हमें त्याग करना चाहिए। इसके अलावा भी जैसे कि पाउडर वगैरह होता है, क्रीम वगैरह, तो ये थोड़ी सी चीजें जो है आप त्याग कर सकते हैं व्रत के दिनों में। साथ ही साथ जो लिक्विड चीजें होती हैं, जैसे कि नेल पॉलिश हो गया, जो भी लिक्विड टाइप का होता है, उसमें कहीं ना कहीं उसको मतलब सुरक्षित रखने के लिए जो लिक्विड बनाया जाता है उसमें पता नहीं क्या चीजें मिलाई जाती हैं, तो इससे भी व्रत का खंडन हो सकता है। तो थोड़ा सा अनदेखा करें आप इन साज सज्जा के सामानों से। अगली बात करें पुरुषों को जो है, जैसे कि वो ऑफिस वगैरह जाते हैं, अगर व्रत करते हैं तो जो चमड़े का पर्स आता है, चमड़े की आप जूते चप्पल पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, इनसे थोड़ा सा आपको परहेज रखना चाहिए, क्योंकि चमड़ा जो है इस समय आपको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो जो भी संभव हो सकता है, अगर आप नहीं ले जाना चाहते तो ना ले जाएं, या फिर कई लोग जो है जूते चप्पलों का भी त्याग कर देते हैं, भले वो चमड़े के हो या फिर किसी भी तरह से हो, तो त्याग कर देते हैं। तो आप त्याग भी कर सकते हैं। नहीं संभव हो तो मत कीजिए, लेकिन कम से कम रबड़ के हो, चमड़े के ना हो। व्रत का नाम है इंद्रियों में संयम। व्रत में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि व्रत करने के बाद जो है आपको बहुत सारी शक्तियां भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज का त्याग करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होता है। मैं आपको एक लाभ प्रत्यक्ष बताती हूँ क्या है। यहाँ पे उदाहरण ये देना चाहूंगी कि जो दुर्योधन की माता थी, कौन थी? गांधारी। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जो है शादी के बाद ही अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। और जब युद्ध का लास्ट समय चलने लगा था, अंतिम समय, तो उसने दुर्योधन को बुलाया था कि आप निवस्त्र आओ मेरे पास, मतलब कि बिना कपड़े पहने आप मेरे पास आओ, और जब आप कपड़े नहीं पहने रहोगे, जब मैं आपको देखूंगी, अपनी पट्टी खोलूंगी। तो इतने वर्षों तक जो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी रखी थी, तो उनकी जो मतलब एक इंद्रिय उन्होंने जो है उसमें संयम करके रखा था। तो इतने वर्षों में बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा शक्ति जो है एकत्रित हो गई थी। और जब उन्होंने दुर्योधन को देखा तो वो उसका शरीर जो है वज्र के समान हो गया।
लेकिन जिस अंग पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी वह कमजोर रह गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंद्रियों का जब हम संयम रखते हैं तो हमारे अंदर जो है शक्ति भी आ जाती है, ठीक है, ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत में भी बड़ी शक्ति होती है। जैसे कि अगर आप मौन व्रत करते हैं, कई लोग जो है नवरात्रि में नहीं बोलते हैं कि जिससे कड़वा ना बोलें किसी को, कोई भी इंद्रियों का अगर आप संयम रखते हैं तो उसमें बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए व्रत में जो है बहुत सारे त्याग करने के लिए बोलते हैं, आपकी मनोकामना भी निश्चित ही पूरी होती है। चलिए हम बात करते हैं कि जो है व्रत में किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। व्रत में कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से हमारे व्रत का भंग होता है। आजकल जैसे कि मोबाइल चला है, कोशिश करें कि व्रत में आप कम से कम लोगों से बात करें, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ही, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की बुराइयां हो ही जाती हैं। इसलिए फोन में कम से कम बात करना चाहिए। मौन व्रत अगर कर सके तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 9 दिनों में आपको किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, मुख से कड़वा नहीं बोलना है और किसी की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि व्रत का नाम ही होता है भगवान के भजन कीर्तन में दिन व्यतीत करना। तो पूरे दिन आपको माता के मंत्रों का जाप करते रहना है, मानसिक जप में आपको रहना है। और जब भी आप स्वच्छ रहें तो आपको माला जाप करना चाहिए। आप माता की जो भी पुराण होते हैं, देवी भागवत पुराण का आप पाठ कर सकती हैं, नरवाण मंत्र का जाप कर सकती हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो जो भी माता के जो है आप चरित्रों का श्रवण कीजिए, माता के मंत्रों का जाप कीजिए। बहुत ही सरल सरल मंत्र आप ले लीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं आप। जय माता दी बहुत नहीं बनता है, ओम दुर्गाय नमः नहीं बनता है तो जय माता दी, मतलब जो भी सरल हो, बस माँ का स्मरण करना महत्वपूर्ण होता है व्रत में। तो व्रत हम इसीलिए रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम माता के साथ जो है अपना संबंध स्थापित कर सकें, माता के जो है कार्यों में अपना मन लगाए रख सकें। तो चलिए व्रत के कुछ और नियमों की बात कर लेते हैं। जब भी हम व्रत शुरू करते हैं तो हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए, तो सभी को पता है। लेकिन संकल्प लेने के बाद जब भी हमारा व्रत संपूर्ण होता है, 2-3 साल 9 साल जितने साल भी बाद, तो उतने साल करने के बाद जो है हमको व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें जो है व्रत का संकल्प कैसे लेना चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको पता नहीं है कि हम कितने साल व्रत रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, तो आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं यथाशक्ति, यथा संख्या या फिर यथाशक्ति, यथा वर्ष नवरात्रि व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। ऐसा आप बोलेंगे तो मतलब इसका होता है कि जितनी मुझे शक्ति रहेगी उतने साल तक मैं जो है नवरात्रि व्रत का संकल्प लेती हूँ। तो इसके बाद जो है आप 9 साल व्रत करें, सबसे उत्तम है कि 9 साल व्रत किए जाएं। नहीं कर पा रहे हैं तो 3 साल व्रत करें और एक बार जो है जिंदगी में नवरात्रि व्रत का उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन में जो है आप विद्वान ब्राह्मण को अवश्य बुलाएं और उनसे जो है व्रत का उद्यापन करवाएं। इसके अलावा अब हम कुछ और खास नियमों की बात कर लेते हैं कि व्रत में जैसे कई लोग पूछते हैं कि हम चाय पी सकते हैं, नहीं, हमने पहले ही बताया कि व्रत में त्याग करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं, सिर दर्द करने लगता है बहुत सारे लोगों का, तो क्या करेंगे, तो फिर आप जो है चाय वगैरह ले सकती हैं बीच में, और पानी पी सकते हैं, यानी कितनी बार खा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नवरात्रि के व्रत के दौरान प्लीज रेसिपी वगैरह बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ये नवरात्रि के जो 9 दिन व्रत होते हैं ये माता के भजन कीर्तन देखने के दिन होते हैं, उनके भजन कीर्तन, उनकी चरित्रों के बारे में सोचने के दिन होते हैं। रेसिपी देखना है आप पहले ही, जैसे कि हमने पहले ही वीडियो दे दिया, आप पहले ही जो भी आप बनाना चाहते हैं पूरे 9 दिन उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें और पहली पूरी रेसिपी आप देख लें, ठीक है। और खाने के विषय में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन खाना भी महत्वपूर्ण चीज है, एनर्जी भी चाहिए, तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में बता देंगे क्या क्या चीजें खा सकते हैं। खाने के संबंध में एक और बात कि क्या हम नवरात्रि के व्रत में नमक खा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल ऐसा कोई वर्जनीत नहीं है कि आप नमक नहीं खा सकते हैं। माता का भजन इंपॉर्टेंट होता है, ना कि नमक। आप नमक खा के या फिर अन्न खा के व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भजन मत छोड़िएगा, भजन करना जरूरी होता है। और अगर आपकी सामर्थ्य कि आप फलाहार पर व्रत कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको फलाहार पर ही व्रत करना चाहिए। नमक का त्याग कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको नमक का त्याग करके ही व्रत करना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर से इच्छा है कि नमक खाना चाहिए हमको, तो बिल्कुल आप खा सकते हैं। खाने के संबंध में एक और वीडियो दे दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा व्रत का एक और नियम होता है कि व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए, तो कोशिश करें कि दिन में नींद बिल्कुल भी नहीं आए।
माता की चरित्रों का श्रवण करें आप। और अगर बाई चांस झपकी लग जाती है तो फिर आपको पुनः जो है स्नान करके और फिर माता के कार्यों में लग जाना चाहिए। इस तरह से आपको व्रत के कुछ नियमों का पालन करना है। लेकिन हाँ, जो लोग व्रत कर रहे हैं और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, केवल कलश स्थापना कर रहे हैं, उन दोनों के लिए नियम ये है कि जब भी आप माता की पूजा करें तो धुले हुए वस्त्र पहने, यानी कि एक बार जिनमें आप बाथरूम वगैरह जाते हैं वो वस्त्र आपको बिल्कुल धारण, जिनमें भोजन कर लिया हो, बाथरूम वगैरह आप गए हो, तो वो वस्त्र आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। उन वस्त्रों को पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल धुले हुए वस्त्रों को पहन के जो है आपको माता की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर रहे हैं आपको, तो बहुत ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना है। माता को स्वच्छता बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बाकी देवी देवताओं को तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन माता दुर्गा की पूजा में स्वच्छता बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अलावा नवरात्रि व्रत से संबंधित और प्रश्न की पारण किस दिन करना चाहिए, हवन किस दिन करना चाहिए। कन्या भोजन के लिए सबसे उत्तम समय है अष्टमी का दिन। वैसे आप नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या खिला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। अगली चीज है कि नवमी के दिन ही जो है हवन करना चाहिए। मुहूर्त वगैरह मैं दे दूंगी, तो नवमी के दिन हवन करें। पारण आपको दशहरा के दिन ही करना चाहिए। 9 दिनों के व्रत का संकल्प होता है, नवमी के दिन कभी भी जो है पारण नहीं किया जाता, 10वीं के दिन ही जो है पारण किया जाता है। तो इस तरह से कुछ व्रत के नियमों का पालन करना है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल पर मैंने कुछ और भी वीडियोस दिए हुए हैं नवरात्रि व्रत से संबंधित, कम से कम 6-7 वीडियोस मिल जाएंगे आपको। हवन की अलग, पूजा की अलग, रोज की पूजा की अलग, विसर्जन, बहुत सारे नियम होते हैं, तो अलग अलग वीडियो दिए हुए हैं, प्लीज चेक कर लीजिएगा। आप नवरात्रि में रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, नवान पारायण जिसे कहते हैं, उसका भी नियम मैंने बताया हुआ है पूरा पाठ करके। तो मेरे चैनल पे आके और महत्वपूर्ण वीडियो चेक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय।